भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 13 क्लास 3A बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कानून की परिभाषा दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की आर्टिकल 13 उप क्लास 3A में लॉ कानून विधि को परिभाषित किया गया है। लॉ कहाँ किसे जाता है, कानून कहाँ किसे जाता है, विधि कहाँ किसे जाता है, इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी विधि का बल फोर्स ऑफ लॉ रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि और नियम, रूल, विनियम, अधिसूचना, रूल या प्रथा सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? विधि में। यानी व्हाट इज द लॉ, कानून क्या चीज है? तो 13 सब क्लास 3A में बताया गया है कि विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश। अब यहाँ थोड़ा से ध्यान दिया जाए, अध्यादेश है क्या चीज? अध्यादेश सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश पर जारी किया जाता है। ठीक है। आदेश आदेश राज्य के प्राधिकारियों द्वारा दिया गया निर्देश ही आदेश होता है। उपविधि से तात्पर्य है कि किसी भी संगठन द्वारा, समुदाय द्वारा, समूह द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने आंतरिक व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया गौण नियम, उपनियम उपविधि कहा जाता है। नियम जैसा कि आप जानते हैं, रूल, कोई भी संस्था, समूह या घर को चलाने के लिए कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो है। विनियम मीन्स होता है अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए बनाया गया व्यवस्था, नियम। अधिसूचना विशेष प्रकार की सूचनाएं, और इसके बाद आती है रूढ़ या प्रथा यानी कस्टम। रूढ़ प्रथा से तात्पर्य है किसी घर में, किसी समाज में, किसी देश में काफी दिन से चली आ रही कोई भी व्यवस्था, जिसका बार बार समाज, देश द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और अंततः विधि का जब उसे बल मिल जाता है, तो ऐसी प्रथाएं, ऐसी रूढ़ी को कानून के दायरे में रखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो विधि है, जो लॉ है, जो कानून है, वो कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ और प्रथा से इसमें सम्मिलित है। किसमें? विधि में। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी अध्यादेश हो, आदेश हो, उपविधि हो, नियम हो, विनियम हो, अधिसूचना हो, रूढ़ या प्रथा विधि में सम्मिलित है, जिसको फोर्स ऑफ लॉ, विधि का बल प्राप्त है। थोड़ा से केस के माध्यम से देखते हैं। अनवर अली वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल राज्य की केस है। ठीक है। इस केस के माध्यम से हम देखते हैं, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कानून, विधि, लॉ को परिभाषित करते हुए बताया कि क्या कस्टम, प्रथा यानी रूढ़ और प्रथा भी विधि का पार्ट है या नहीं है। तो देखते हैं इस केस के माध्यम से कि क्या विधि में है। न्यायालय ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक्ट ही लॉ नहीं। ठीक। अनवर अली के केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक्ट, अधिनियम ही कानून नहीं है, विधि नहीं है, लॉ नहीं है, बल्कि ऐसी रूढ़, ऐसी कस्टम, ऐसी प्रथाएं भी विधि हैं जो कानून का बल जिन्हें प्राप्त होता है, यानी कानून द्वारा जिनको मान्यता प्रदान कर दी जाती है, ऐसी रूढ़, ऐसी प्रथा को भी विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल 13 का अध्ययन करने के बाद, 13(3)(a) का अध्ययन करने के बाद और इस केस का अध्ययन करने के बाद एक चीजें यहाँ आती है कि हमारी जो कस्टम है, जो प्रथाएं हैं, वह भी विधि का रूप, विधि है, विधि के अंतर्गत है, विधि है। बस विधि लॉ द्वारा उन्हें
मान्यता प्रदान कर दी गई हो तो विधि का बल रखती है। ठीक है, इस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूल या प्रथा विधि है, लॉ है, कानून